ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 23 दिसंबर सन 1967। रिकॉर्ड चला है जले न क्यों परवाना। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाए रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ाए रहे हैं। भगवान कहा ही जाता है रूहानी बाप को। जिस्मानी बाप को भगवान नहीं कहा जाता। वो चाहे सारी मनुष्य सृष्टि का बेहद का जिस्मानी बाप क्यों नहीं हो, परंतु भगवान कब कहा जाएगा? जब रूहानी स्टेज धारण करने वाला हो। रूहानी स्टूडेंट इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे, वो हैं आसुरी संप्रदाय के। आगे तुम आसुरी व रावण संप्रदाय के थे। अभी राम राज्य में चलने के लिए 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो ये नॉलेज नहीं प्राप्त करते हैं, वो तो आसुरी नॉलेज ही पढ़ते हैं। उनको समझाना पड़ता है तुम अभी रावण राज्य में हो। खुद समझते नहीं है। तुम अपने मित्र संबंधी आदि को कहते हो हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि वह निश्चय कर लेते हैं तुम्हारे कहने मात्र से कि हाँ ये रूहानी बेहद के बाप से पढ़ते होंगे। कितना भी बाप कहे या भगवान भी कहे तो भी निश्चय नहीं करते। और नयों को तो यहाँ आने का हुक्म ही नहीं है। बिगर चिट्ठी व बिगर पूछे कोई आ भी नहीं सकते। परंतु कहाँ कहाँ कोई आ जाते हैं, तो ये भी कायदे का उल्लंघन है। क्या क्या कायदे का उल्लंघन है? हैं? कोई नए जिन्होंने बाप का परिचय न लिया हो, बाप को न पहचाना हो, वो यहाँ बाप की सभा में आए नहीं सकते। कोई आ जाते हैं तो ईश्वरीय कायदे का उल्लंघन हो जाता है। एक एक का पूरा समाचार नाम आदि लिख करके पूछना होता है। उनको भेज देवे, पहले पूछें, परमिशन लेवें, फिर बाबा कहते हैं भल भेज दो। अगर आसुरी दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझावेंगे। वो जो पढ़ाई दुनिया में पढ़ते हैं वो तो आसुर पढ़ाते हैं। क्यों? दुनिया में जो पढ़ाई है उसको आसुरी पढ़ाई क्यों कह दिया?
क्योंकि पढ़ाने वाले देह अभिमानी हैं, आत्मा को जानते ही नहीं। और ये पढ़ाई तो ईश्वर पढ़ाते हैं। इन पढ़ाई को पढ़ने वालों को आसुरी संप्रदाय नहीं कहेंगे, क्योंकि पढ़ाने वाला सदा ही रूहानियत की स्टेज में रहने वाला है। वो कभी रूह की स्टेज से नीचे नहीं आता। सदा शिव है। उस पढ़ाई से पाई पैसे का दर्जा मिलता है, आसुरी पढ़ाई से। और इस ईश्वरीय पढ़ाई से कौन सा दर्जा मिलता है? जो दर्जा आज तक कोई ले नहीं सका। हिस्ट्री में बड़े बड़े हुए महत्वाकांक्षी, जिन्होंने चाहा कि हम सारी दुनिया के ऊपर राज्य करें, सारी दुनिया को कंट्रोलर बने, परंतु वो सारी दुनिया की राजाई ले नहीं सके। ये विश्व की बादशाही सिर्फ बाप की पढ़ाई से ही मिलती है। इतना ऊंचा दर्जा मिलता है। उस दुनिया में भले कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, फिर भी कहां तक कमाते रहेंगे। आज कोई ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ ले, ऊंचे से ऊंचा एग्जाम पास कर ले, परंतु कहां तक कमाएगा? विनाश तो सामने खड़ा हुआ है। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने वाली हैं, और ये बात भी तुम समझते हो। जो नहीं समझते हैं उन्हों को फिर बाहर विजिटिंग रूप में बिठाए समझाना होता है। क्या बात? किनको बाहर विजिटिंग रूम में बैठाना है? जो ये बात नहीं समझते हैं कि यहाँ ईश्वर पढ़ाई पढ़ाते हैं ऊंचे से ऊंचे मर्तबा देने के लिए, जिस पढ़ाई का विनाश नहीं होता है, अविनाशी पढ़ाई है, जन्म जन्मांतर की प्राप्ति कराने वाली है, और इस जन्म में भी ऊंचे से ऊंचे मर्तबा देने वाली है। ये ईश्वरीय पढ़ाई है। इसमें जो निश्चय बुद्धि होंगे वो ही विजयंती होंगे। निश्चय बुद्धि कम होंगे तो विजयंती भी अंत में कम होंगे। 100% निश्चय बुद्धि तो 100% विजयते, सारे विश्व पर विजय प्राप्त करेंगे। किस बात पर निश्चय बुद्धि है? अभी तो बताया कि रूहानी बाप पढ़ाई पढ़ाने वाला आया हुआ है, जो ऊंचे से ऊंचे बाप है, ऊंचे से ऊंचे टीचर है, और ऊंचे से ऊंचे गुरु है। रावण संप्रदाय वालों तो यह जानते नहीं है। जो नहीं जानते हैं उनको परमिशन नहीं देने चाहिए कहाँ आने की है। हाँ, इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। परमिशन बगैर कोई भी अंदर आ नहीं सकते।
ये कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। थोड़े ही समय में आगे चलकर देखेंगे कि कायदे बहुत कड़े होते जाएंगे। क्यों? सन 67 की वाणी है, तब तक तो इतने कड़े कायदे नहीं थे। हिंदू महासभा का अध्यक्ष सावरकर आया, उसकी बुद्धि में थोड़ा ही था कि पढ़ाने वाला कौन है, ऊंचे से ऊंचे यहां। जो चला गया तो पीछे से बाबा ने बोला ये कोई थोड़े ही राजा ही पावेगा। फिर वो वहां तो पहुंच गया। कहां पहुंच गया? बाबा के सामने सभा में पहुंच गया ना। तो उस समय की बात नहीं है, आगे चल के ये कायदे कानून बहुत कड़े हो जाएंगे। कितने कड़े हो जाएंगे? ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा कि कोई असुर विकारी इसमें प्रवेश कर न सके। क्योंकि यह है होलीएस्ट ऑफ द होली। कौन है होलीएस्ट ऑफ द होली? कौन है? शिव बाबा, जिसको हम कहते हैं एवर प्योर है। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना। तो ये इंद्र सभा है। पांडवों ने कौन सी नगरी बसाई थी? क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई थी ना। नौ रत्नों की अंगूठी भी पहनते हैं। उन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना माणिक भी होता है। ये सब नाम रखे हुए हैं नौ रत्नों की। परियों के भी नाम है ना। क्योंकि तुम परियां पंखों से उड़ने वाली आत्माएं हो। तुम्हारे ज्ञान और योग के पंख हैं जिनसे तुम ऊंची स्टेज में उड़ती हो। शास्त्रों में तुम्हारा ही वर्णन है, परंतु आसुरी संप्रदाय इन बातों को कुछ भी समझते नहीं है। उनकी है आसुरी मिशन। अभी संगम में दोनों आकर के इकट्ठे हुए हैं। क्या? कहाँ इकट्ठे हुए हैं संगम में? ब्राह्मणों की दुनिया में या बाहर की दुनिया में? बाहर की दुनिया वाले की बात है। ब्राह्मणों की दुनिया की ही बात है। दोनों आकर इकट्ठे हुए हैं। तो रतन जब डालते हैं तो उनमें कोई पुखराज भी होते हैं। जो पुखराज होंगे उनकी वैल्यू तो होती नहीं है। कोई रत्नों का दाम 1000 रुपया तो कोई का दाम 10-20 रुपया। यहां बच्चों में भी नंबरवार है।
कोई तो पढ़ाई पढ़ करके फिर मालिक बन जाते हैं। काहे के मालिक बन जाते हैं? विश्व के मालिक बन जाते हैं। और कोई तो पढ़कर भी फिर क्या बन जाते हैं? हैं? पढ़ते भी हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी फिर क्या बन जाते हैं? दास दासी बन जाते हैं। दास दासी, राजा रानी, महाराजा महारानी, राज्याधिकारी, छोटे बड़े, साहूकार, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, राजधानी में तो सब प्रकार के चाहिए ना, कि ऊंची क्वालिटी के ही चाहिए? राजधानी में सब प्रकार के चाहिए। राजधानी स्थापन होती है ना, तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। काहे के लिए? दुनिया की ऊंचे से ऊंच राजधानी स्थापन करने के लिए। और कोई धर्म पिताएं आकर के राजाई या राजधानी स्थापन नहीं करते, राजधानी नहीं बनाते। और बाप आते हैं तो राजधानी बना कर जाते हैं। तुम बच्चों की राजाई स्थापन करके जाते हैं, तुम्हारा पक्का पक्का धर्म स्थापन करके जाते हैं। और धर्म भी कैसा? कब तक चलता है? हैं? कितने साल चलता है? और धर्म पिताओं का धर्म की अवधि कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 10,000 साल। और तुम्हारा धर्म 5,000 साल तक काबिज रहता है। बल अंत में प्रायः लोप की लिस्ट में आ जाता है, परंतु रहता तो है ना। तो बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उनको इंद्र भी कहा जाता है। ये है ज्ञान का वर्षा। इंद्र क्या करते हैं? शास्त्रों में लिखा है पानी की बरसात बरसाते हैं। वो तो हद की बात हुई। यह है बेहद की ज्ञान बरसात। ये ज्ञान बरसात बरसाए कर कौन सा वर्षा देते हैं? हाँ? ज्ञान की बरसात होती है तो वर्षा कौन सा मिलता है? अरे कोई ज्यादा ज्ञान लेता है, कोई ज्ञान पे विशेष ध्यान नहीं देता है, मस्ती मारता है। तो जो ज्ञान का वर्षा लेते हैं वो ज्ञान का वर्षा सिवाय बाप के और कोई दे ही नहीं सकता। क्यों? एक बाप से ही ज्ञान का वर्षा क्यों लेना है? एक बाप से ही ज्ञान क्यों सुनना है? आपस में एक दूसरे से सुनाना शुरू कर दें और उस पर चलना चलाना शुरू कर दें तो हर्जा क्या होगा? कुछ हर्जा होगा क्या? और जो भी सुनावेंगे उसमें कुछ न कुछ अपनी मत या मनुष्य मत मिक्स कर देंगे। और बाप जो भी सुनावेंगे वो तो बाप की ही मत होगी। बाप तो है ऊंचे ते ऊंचे, तो ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ मत पर चलने वाले क्या बनेंगे?
ऊंचते ऊंच श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए बोला ये विश्व की बादशाही का वर्षा पाने का ज्ञान तो सिवाय बाप के और कोई दे ही नहीं सकता। तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट ये है, निश्चय हो जाए कि यहां ईश्वर पढ़ाते हैं, तो जिनको ये निश्चय हो जाएगा वो इस पढ़ाई को छोड़ेंगे? छोड़ेंगे? छोड़ ही नहीं सकते। और जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, उनको तो तीर कब लगेगा ही नहीं। आ भी जाते हैं तो आ करके चलते चलते गिर पड़ते हैं। ये 5 विकार आधा कल्प के शत्रु हैं। ये शत्रु वार करने से चूकते, जो पुराना कोई दुश्मन होगा, पुश्तैनी दुश्मन, जिसके साथ पीढ़ी दर पीढ़ी की लड़ाई चली आ रही हो, तो मौका पाए कि वो छोड़ देगा क्या? हैं? बहुत पुराना दुश्मन है। देह अभिमान में आकर के थप्पड़ मार देते हैं। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। माया बड़ी दुस्तर है, एक ही थप्पड़ से गिराई देती है। वो समझते हैं हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगाई देती है। यहां तो स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है। क्या वहां भक्ति मार्ग में किसको पवित्र बनाते हैं? हैं? पुरुषों को। सन्यासी पवित्र बनाने की पढ़ाई किसको पढ़ावेंगे? पुरुषों को पढ़ावेंगे। घर बार छोड़ दो, हमारे साथ आके जंगल में रहो, तुम पवित्र बन जाएंगे। वहां सिर्फ पुरुषों को पवित्र बनाते हैं, और यहां बाप स्त्री और पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। तो वहां सिर्फ पुरुषों को पवित्र क्यों बनाते हैं? स्त्रियों को क्यों छोड़ देते हैं? स्त्रियों से डरते हैं। क्या डरते हैं? स्त्री तो सर्पिणी है। ये नहीं समझते कि हम खुद सर्प हैं। बाप यहां कहते हैं सब पुरुष क्या हैं? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। सब स्त्रियों को क्यों नहीं कहा कि दुर्योधन सूपनखा पूतना है? ये बोला कोई कोई सूपनखा पूतना होती हैं। मोस्टली स्त्रियों में लज्जा रहती है। तो यहां स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है। वो स्त्रियों से डरते हैं तब तो घर बार छोड़ करके भागते हैं। और यहां बाप, यहां जो बेहद का बाप पढ़ाई पढ़ाने आया हुआ है, पवित्र बनाने के लिए आया हुआ है, मनुष्य को देवता, पुरुषों को नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाने आया हुआ है, तो कन्याओं माताओं के बीच से भाग जाता है क्या? है? बेहद की जो गृहस्थी बाप की होती है, उस बेहद की गृहस्थी को छोड़ के भागता है क्या? क्यों नहीं भागता है? कोई राज होगा? क्या राज है?
क्योंकि वो सन्यासी आत्मा के स्वरूप को ही नहीं जानते कि मन बुद्धि ही आत्मा है। और यहाँ तो बाप हमको आते ही बताते हैं तुम आत्मा मन बुद्धि स्वरूप हो, तो आत्म की स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो 5 विकारों से निजात पाए जाएंगे। बाप स्वयं ही सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है। बच्चों को भी क्या सिखाते हैं? 63 जन्म की भल प्रैक्टिस है देह अभिमानी में आने की, फिर भी क्या करो? आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। तो ईश्वर के सिवाय कोई पवित्र बना ही नहीं सकता। ये ईश्वरीय मिशन है, बाकी सब है आसुरी मिशन। क्योंकि वो कोई आत्मा बनना सिखाते नहीं। क्या समझते हैं अपन को? देह समझते हैं, देहधारी समझते हैं, और मिशन भी किसकी बनाई हुई है? देहधारियों की मिशन बनाई हुई है ना, तो देह अभिमान में आते रहते हैं। बाप को तो खिवैया भी कहा जाता है। काहे का खिवैया है? ये जो शरीर रूपी नवैया है, इस नवैया का खिवैया भी है। सिर्फ एक नैया का खिवैया नहीं है। क्या नैया बड़ी होती है या जहाज बड़ा होता है? एक एक पानी के जहाज में सैकड़ों नवैया रखी होती हैं। तो बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो है जहाज। सिख लोग कहते हैं नानक चाप जहाज, क्योंकि वो नानक को सदगुरु मानते हैं। हिंदू लोग कहते हैं शंकर चाप जहाज। शंकर का जो शरीर रूपी जहाज है वो कैसा जहाज है? ढेरों नवैया उसका आधार लेकर के चलती हैं। रामायण में लिख दिया है शंकर चाप जहाज जे ही चढ़ उतर पार नर। क्या? नर माना मनुष्य, नर जिन्होंने इस दुनिया को नरक बनाया, वो खुद इस जहाज के ऊपर आधार ले लेते हैं तो इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। तो ऐसे जहाज या नवैयाओं का खिवैया कौन है? एक बाप ही सबका खिवैया है। और तुम सेना हो, पानी की सेना होती है ना, क्या कहते हैं उसको? नौसेना, नेवी कहते हैं ना। खिवैया आते हैं सभी नैयाओं को पार ले जाने के लिए। जो भी शरीर रूपी नवैया हैं वो सब विषय सागर में पड़ी हुई है। गोते खाती रहती है काय में, विषय विकारों में गोते खाती रहती हैं। जैसे भंवर में नैया घूमती है ना, तो बहुत डरते हैं कहां डूब न जाए। बाप भी समझाते हैं जो नैया की डोरी
बुद्धि रूपी डोरी बाप ने अपने हाथ में ले ली, वो नैया डोलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। एक नवैया की बात नहीं है, सभी नवैया को पार ले जाने वाला एक ही खिवैया है। परंतु कौन सी नैया होनी चाहिए? सच की नैया या झूठ की नैया? कहते भी हैं सच की नैया हिलेगी डुलेगी परंतु डूबेगी नहीं। कितने ढेर के ढेर मठ पंथ हैं, उन मठ पंथों में भक्ति का आडंबर लगा पड़ा है या ज्ञान मार्ग है? भक्ति का आडंबर लगा पड़ा है। अभी ये ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है, कब भक्ति की भी विजय होगी और कब ज्ञान की भी विजय होगी। दो मल्लयुद्ध जब आपस में लड़ते हैं तो ऐसे ही थोड़े ही कि एक ही घूसा मारता रहेगा, एक दूसरे को लथपथ करते रहते। भक्ति की तरफ देखो, कितने बड़े बड़े योद्धाएं हैं। ज्ञान मार्ग के तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। उनके नाम क्या दिए हैं? है? अरे उनके नाम दिए हैं ना, अर्जुन, भीम आदि नाम दिए हैं ना, दिखाते हैं। ये नाम किस आधार पर दिखाए हैं? हैं? उन्होंने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है वैसा वैसा उनके नाम दिखाए हैं। जरूर अर्जुन ने श्रेष्ठ पुरुषार्थ का अर्जन किया होगा, उनका नाम भीम रखा है। जरूर भयंकर भयंकर काम किए होंगे, बड़े बड़े राक्षसों को, बड़े बड़े कीचक जैसों को, बड़े बड़े दुर्योधन दुशासन जैसों को किसने पछाड़ा? भीम ने पछाड़ा। तो ये भयंकर कार्य करने वाले का नाम भीम रख दिया। तो ये सब कहानियां बैठ बनाई हैं। दानवीर कर्ण की भी कहानी दिखाते हैं ना, एक एक पात्र की भी कहानी बैठ दिखाते हैं। ये सब गायन तो तुम्हारा ही है, तुम्हारा हीरो हीरोइन का पार्ट है क्या? हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा अभी बज रहा है। इस समय युद्ध चलती है, तुम्हारे में भी बहुत हैं जो इन बातों को बिल्कुल नहीं समझते। नहीं समझने वाले तो हीरो हीरोइन नहीं कहे जाएंगे। अच्छे अच्छे होंगे, उनको ज्ञान का तीर लगेगा। फिर थर्ड क्लास तो बैठ भी न सकेंगे। क्या? जब लड़ाई शुरू हो जाएगी, इस लड़ाई का नाम क्या है? महाभारी महाभारत गृह युद्ध। जोर से जब शुरू होगा तो जिन्होंने ज्ञान का तीर नहीं लगा होगा जिनको, वो तो यहाँ ठहर भी नहीं सकेंगे। दिन प्रतिदिन बहुत कड़े कायदे होते जाएंगे। क्या? ईश्वरीय ज्ञान में पहले पहले साधारण, बाद में
रूहानी मिलिट्री का शासन चलता है। कड़े कायदे होते जाएंगे, पत्थर बुद्धि जो कुछ भी नहीं समझते हैं, उन बेसमझों का तो यहां बैठना भी बेकायदे है। ये हाल बहुत होलीएस्ट हाल है। 23/67 की वाणी का दूसरा पेज। क्रिश्चियन धर्म में उनका जो बड़े से बड़ा होता है धर्माधीश, उसका नाम क्या देते हैं? पोप। पोप को होली कहते हैं। कैसा है? होली माना पवित्र है। और ये तो है होलीएस्ट ऑफ द होली। कौन है? होलीएस्ट ऑफ दी होली है शिव बाबा। वो सिर्फ होली है और ये है होलीएस्ट ऑफ दी होली। बाप कहते हैं जो होली के रूप में कहलाए जाते हैं, पोप आदि या जो भी धर्म में बड़े बड़े धर्माधिकारी हैं, उन सभी का मुझे कल्याण करना है। क्या ये अपना कल्याण अपने आप नहीं कर सकते? ये सब विनाश हो जाने वाले हैं। जो इस दुनिया में अपन को होली का टाइटल दे करके बैठे हुए, ये भी कोई थोड़े ही समझते हैं। बल सुनते हैं, परंतु एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देते हैं। न कुछ धारण कराते हैं न कुछ धारण करते हैं। ऐसे गूंगे बोरे बहुत हैं। ये दुनिया ही बंदरों की है। तुम बच्चों को तो बाप ने सिखाया है हियर नो इविल, टाक नो इविल, सी नो इविल। इन बंदरों की दुनिया को देखना ही नहीं है। बंदर का चित्र दिखाते हैं। चित्र बंदर का क्यों दिखाते हैं? हैं? क्योंकि बंदरों में ही सबसे जास्ती विकार होते हैं। उन बंदरों को ही बाप आकर के मंदिर लायक बनाते हैं। राम की सेना तो गाई हुई है, तो बंदरों का चित्र बनाया है चरित्र दिखाने के लिए कि क्या क्या चरित्र करते रहते हैं ये बंदर और बंदरियां। परंतु ये तो बंदर मनुष्यों के लिए कहा जाता है। उन बंदरों की सेना की बात थोड़े ही है कि रावण ने मनुष्यों की सेना ली और राम भगवान को जानवर बंदर मिल गए। मनुष्य इस समय बंदरों से भी बदतर हैं। नारद की भी एक कहानी बैठ बनाई है। उनको बोलो शास्त्रों में भी उनको बोला ना। नारद को क्या बोला? शीशा रख दिया और क्या कहा? तुम अपने शकल तो इस शीशे में देखो। कौन सा शीशा रख दिया? ज्ञान का दर्पण रख दिया। लक्ष्मी को वरने लायक हो, पांच विकार तो अंदर में नहीं है। अपन को अपने आप ही देखो। जैसे साक्षात्कार हो जाता है।
वो तो बंद आंखों का साक्षात्कार होता है, और ये नारद को कौन सा साक्षात्कार होता है? खुली आंखों से बुद्धि का साक्षात्कार हो जाता है। तुम बुद्धि का तीसरा नेत्र खोलते हो ना, तो उनकी समझ में आता है। जैसे हनुमान का भी साक्षात्कार होता है। हनुमान की भी पूजा करने वाले बहुत हैं। हनुमान बंदर की पुजारी, तो वो भी बंदर आसुरी संप्रदाय ही होंगे क्या? हनुमान के पुजारी होंगे तो क्या होंगे? वो भी बंदर संप्रदाय ही होंगे ना। किसको कहो तुम बंदर आसुरी संप्रदाय हो, तो बिगड़ पड़ेंगे। अभी यहां बंदरों की लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं है। वहां सीलोन में जाते हैं, लंका में, तो वहां बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं समुंदर में। कहते हैं बंदरों ने पुल बांधी। काहे की पुल बांधी? ये है पत्थर बुद्धियों की पुल। उन पत्थर बुद्धियों को भी जब ज्ञान मिलता है तो पत्थर भारी होता है या हल्का होता है? हल्का होता है। पत्थर भारी होता है, परंतु उनको जब ईश्वरीय ज्ञान मिलता है तो वो बहुत हल्के हो जाते हैं। बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं यादगार समंदर में। बंदर संप्रदाय भी बातें ऐसी ही करते हैं। बात मत पूछो, पत्थर बुद्धियों जैसी। बाप कहते हैं कल्प कल्प ये होता आया है। मैं आकर के तुमको पारस बुद्धि बनाकर जाता हूं, फिर इतना पत्थर बुद्धि कौन बनाए देता है जो बात ही समझ में नहीं आती। सत्युग में ये कुछ भी बातें नहीं होंगी। कौन सी बातें? वहां कोई भी पत्थर बुद्धि नहीं होंगे। ये पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे वो समझते हैं कि कल पहले भी हमने ये राज्य लिया था। बाप कहते हैं बच्चे अभी दैवी बुद्धि धारण करो। क्या बुद्धि कौन सी धारण करो? बुद्धि माने अकल, मत। कौन सी मत धारण करो? या तो ईश्वरीय मत धारण करो या तो देवताई मत धारण करो। अभी कोई भी बेकायदे काम नहीं करो। कोई भी माना है। समाज के कायदे होते हैं, ईश्वरीय कायदे तो हैं ही। समाज के कायदे होते हैं, सरकार के कायदे होते हैं, कुदरत के भी कायदे कानून होते हैं। उन कोई भी कायदे कानून को तोड़ना नहीं है। स्तुति निंदा सब में धैर्य धारण करना है। कोई हमारी निंदा करे, मुख के सामने ही आकर के निंदा करते रहे, तो क्रोध नहीं आना चाहिए। नहीं तो क्रोध आते आते आदत पड़ जाएगी। क्या आदत पड़ जाएगी? कोई थोड़ी भी निंदा करेगा और हमको क्रोध आ जाएगा, तो क्रोध में कुछ न कुछ वाचा से या कर्मेंद्रियों से विकर्म बन जाता है। तुम असुर से देवता बनते हो तो तुमको कितना नशा होना चाहिए।
तुम कितने स्टूडेंट हो जो असुर से देवता बनते हो? थोड़े हो या बहुत हो? थोड़े से हो जो असुर से देवता बनते हो इसी जन्म में। पढ़ाई यहां पढ़ते हो तो असुर से देवता कहां बनेंगे? इसी जन्म में बनेंगे या अगले जन्म में? इसी जन्म में बनते हैं। और भगवान बाप तुमको पढ़ाते हैं। वहां तो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ावेंगे, इंजीनियरिंग पढ़ावेंगे, वकालत पढ़ावेंगे। वहां पढ़ाने वाले कौन है? मनुष्य गुरु। और मनुष्य गुरु एक जन्म की पढ़ाई पढ़ावेंगे और बाप आकर तुमको 21 जन्म के लिए पक्की पढ़ाई पढ़ाते हैं। और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्म की भी तुम पढ़ाई पढ़ लेते हो। भगवान बाप पढ़ाने वाला तुम्हारा डायरेक्टर है, डायरेक्शन देते हैं। कई ये बात भूल जाते हैं कि हमको डायरेक्शन देने वाला कौन है, हमको पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है। क्यों भूल जाते हैं? अरे कोई कारण होगा जो भूल जाते हैं घड़ी घड़ी, हैं? किस लिए भूल जाते हैं? इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला, समझते भी हैं, मानते भी हैं, निश्चय बुद्धि भी हैं, लिख करके भी देते हैं, फिर भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि साधारण तन है ना। शिव बाबा को तो याद ही नहीं करते हैं साधारण समझकर। इस देहधारी मनुष्य को ही समझ लेते हैं क्या? भगवान किसे समझ लेते हैं? देहधारी कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कहेंगे? वो भी तो देहधारी हैं। बाप कहते हैं इस देहधारी को देखकर तुम इतना उठ नहीं सकेंगे। किसको देखो इसमें? इसमें उसको देखो जो देह को कभी बुद्धि से धारण ही नहीं करता, देह से सदैव उपराम रहता है। देह का लगाव जिसको रिंचक मात्र भी कभी होता ही नहीं। तुम आत्मा को देखो, जिस तन में प्रवेश करता है उस तन को मत देखो, साधारण तन को नहीं देखो। किसको देखो? उस तनधारी आत्मा को देखो, तो रूहानियत की प्रैक्टिस पड़ जाएगी। और सुप्रीम सोल बाप को देखो, इसको देख करके तुम इतना उठ नहीं सकेंगे। आत्मा यहां भ्रकुटी में रहती है ना। आत्मा ही सुन करके कान हिलाती है। तो हमेशा आत्मा से बात करो। तुम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो। पहले तुम तमो प्रधान थे, अभी सतो प्रधान तुमको बनना है। अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करने से देह का भान टूट जाएगा। आधा कल्प का देह भान भरा हुआ है आत्मा में। इस समय सभी देहाभिमानी हैं। अभी बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ धारण करती है, खाती है, पीती है, सब कुछ आत्मा ही करती है ना। क्या भोगने वाली कौन है? हैं? आत्मा ही भोगने वाली है, आत्मा ही सब कुछ करने वाली है।
परम पिता परमात्मा अभोक्ता है, वो कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। ज्ञान सुनाता है कि नहीं सुनाता है? ज्ञान सुनाता है। ज्ञान भी लगाव पूर्वक सुनाता है या बेलगाव से सुनाता है? साक्षी होकर के सुनाता है या अटैचमेंट पूर्वक सुनाता है? साक्षी होकर के सुनाता है। कोई सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, कोई ध्यान देगा, कोई ध्यान नहीं देगा। तो जो ध्यान नहीं देते हैं, 70 साल हो गए, वो सुनाता ही जाता है, समझाता ही जाता है, और ध्यान न देने वाले ध्यान अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या थप्पड़ मारता है? हैं? गुस्से में आके कभी थप्पड़ मारता है? नहीं मारता है। क्यों नहीं मारता? क्योंकि वो साक्षी दृष्टा, साक्षी होकर के पढ़ाई पढ़ाता है। पढ़ेंगे अपने लिए, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे अपना नुकसान करें, ये भी बताता है। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे जन्म जन्मांतर के नवाब, और रुलेंगे पिलेंगे, खुद रोएंगे दूसरों को रुलाएंगे, खुद तंग होंगे दूसरों को तंग करेंगे, तो यहां भी खराब बनेंगे और वहां भी दास दासी बनते रहेंगे। तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूं और साक्षी होकर के देखता हूं। पढ़ाता तो हूं, लेकिन जैसे कहते हैं देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, ऐसे ही मैं सुनाता तो हूं, लेकिन कोई लगाव नहीं होता। साक्षी दृष्टा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो कुछ पढ़ा था वो ही बच्चे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जानते हैं कि जिन्होंने कल पहले पढ़ाई पढ़ी थी वो ही पढ़ेंगे, दूसरे तो कोई पढ़ेंगे नहीं। टाइम लग जाता है। रीढ़ बकरियों को देवता बनाना ये कितना डिफिकल्ट काम है। क्या बंदरों को देवता बनाना कठिन काम नहीं है? बंदरों को भी देवता बनाना कठिन काम है, वो तो रुद्रमाला के हैं। वो तो फिर भी थोड़ा समझू है, लेकिन रीढ़ बकरियां कहाँ हैं? ज्यादा बेसिक नॉलेज में है, एडवांस में है? बेसिक नॉलेज में। त्रिमूर्ति में भी एक बकरी है, एक घोड़ा है, एक शेर है। बकरी क्या करती है? हैं? जहां बड़ी बकरी या बकरा जाएगा गड्ढे में, वहां वो भी पीछे पीछे फॉलो करती है। अपनी अकल नहीं चलाती। इन रीढ़ बकरियों को देवता बनाना कितना डिफिकल्ट है। कहते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष है। क्या वो रीढ़ बकरियां जो यज्ञ का पैसा खर्च करके बड़े बड़े कंक्रीट के महलमानियां बनाते चले जा रहे हैं, कहाँ? माउंट आबू में या बाहर? माउंट आबू में बाहर नहीं बना रहे। बाहर के लिए कहा ये सारी दुनिया खलास होने वाली है। आबू के लिए क्या कहा? जब विनाश होगा तो तुम बच्चे सब आकर के यहां रहेंगे, तुम्हारे लिए ये महलमानियां, ये मकान बनाते हैं। अब वो क्या करते हैं? जो भी पैसा इकट्ठा हुआ वो कहाँ लगा देते हैं? बड़े बड़े महलमानियां बनाने में लगा देते हैं। तो मिट्टी में पैसा बहाया ना।
तो उनकी बुद्धि में ये बात है कि ये कलयुग दुनिया जाने वाली है, कहेंगे जाने वाली है। कोई उनकी जो महल माड़ियां कंक्रीट के बनाते जा रहे हैं अंडरग्राउंड, उससे कोई ये समझेगा कि ये दुनिया जाने वाली है? क्या समझेंगे लोग? हैं? ये समझेंगे जाने वाली है? कंक्रीट के मकान बनाते बनाते लोग ये समझेंगे दुनिया जाने वाली है? हैं? हाँ, वो समझेंगे कि जब ये खुद ही कंक्रीट के मकान बना रहे हैं, अच्छी अच्छी महल माड़ियां बना रहे हैं, तो इनके अंदर ये बात नहीं है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं। इनकी बुद्धि में है ये दुनिया अभी हजारों साल चलेगी। कहते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष है। तो बाहर की दुनिया के भक्ति मार्ग वाले, उनकी बुद्धि में ये बात है, या ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये बात भरी हुई है कि ये दुनिया अभी हजारों वर्ष चलेगी? ब्राह्मणों की दुनिया में भी यही बात भरी हुई है। तो घोर अंधेरे में है ना। क्या जैसे कबूतर के सामने ही बिल्ली आ जाए और बिल्ली कबूतर आंखें बंद करके बैठ जाए, तो जान बचेगी? हैं? आंखें बंद करने से बिल्ली भाग जाती है क्या? ऐसे ही महल माड़ियां अटारियां बड़े बड़े धंधे करने में बुद्धि बिजी हुई पड़ी। वो समझते हैं इस दुनिया का विनाश होने वाला नहीं है। तो घोर अंधियारे में है ना, अज्ञान का अंधियारा है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। उनके अंदर जो ये अज्ञान चल रहा है, वो अज्ञान किसने भरा? कि दुनिया अभी ऐसे ही चलती आई है, ऐसे ही चलती रहेगी। बाबा तो शुरुआत से ही कहते चले आए हैं ये विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। विनाश कुछ होने वाला नहीं है। तो ये जो भक्ति की बात उनकी बुद्धि में बैठी हुई है, उसमें और तुम्हारी बुद्धि में बहुत फर्क है। तुम्हारी बुद्धि में है कि ये सब खलास होने वाला है, तो जिसकी बुद्धि में ये होगा कि ये सब खलास होने वाला है, तो अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में सफल करेगा या बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, महलमाड़ियां बनाएगा, क्या करेगा? सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाएगा। ये भी समझने की बातें हैं। बच्चे बड़े खुशी में भरे हुए होने चाहिए। सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं है। जानते हैं कल पहले मिसल हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए तुम्हारा पेट भरा रहता है। कौन सा पेट? बुद्ध रूपी पेट भरपूर रहता है। जिनको ज्ञान नहीं है उनको थोड़ा ही कहेंगे उनका पेट भरा हुआ है। उनका पेट पीठ से लगा रहता है, जैसे कि पेट खाली हुआ पड़ा है। तुमको तो खुशी जैसी खुराक नहीं है। ये खुराक कब आती है? खुशी की। जिनकी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान भरा हुआ है, वो सुबह से लेकर के शाम तक ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे। ईश्वरीय सेवा करने से उनको खुशी का मेवा स्वतः ही मिलता रहता है। जिनको ये ज्ञान नहीं होगा, ईश्वरीय ज्ञान, वो ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे या अपने देह की सेवा में लगे रहेंगे। देह की परवरिश बनी रहे, खूब धन दौलत इकट्ठी करो, खूब मकान महल माड़ियां बना लो, अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो ये अज्ञान है, ये ज्ञान है? ये तो अज्ञान में सोए पड़े हैं। तुमको तो जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है।
वो अपने अज्ञान के कारण थोड़े समय के लिए अभी खुश हैं कि हमने इतनी दौलत इकट्ठी कर ली, इतने महल माड़ियां बना लिए, उनका अल्पकाल का सुख है। और तुम्हारा 21 जन्मों का तो है ही है, लेकिन 21 जन्मों के आधार पर तुम्हारा 63 जन्मों का भी हिसाब किताब सुख का बन जाता है। तो इसके लिए पूरा महावीर बनना है। खुशी न जाने पाए क्या? ज्ञानी का मतलब क्या है? ज्ञानी वो है जो सदैव खुशी में रहे। कोई दुख का माहौल आ जाए तो भी उसको खुशी में पलट दे। ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा चाहिए। इतना महावीर बने कि माया हिला ही न सके। बाबा कहते हैं इन आंखों की बड़ी संभाल करनी है, क्रिमिनल दृष्टि न जाए। स्त्री पुरुष को देखने से ही ललचायमान हो जाते हैं। अरे तुम तो भाई बहन हो, कुमार कुमारियां हो, फिर कर्मेंद्रियों की ये चंचलता क्यों होती है? बड़े बड़े लखापति करोड़पतियों को भी माया खलास कर देती है, गरीबों को भी एकदम मार देती है। 10 वर्ष के अच्छे अच्छे चलने वाले तो भी जैसे मुर्दे बन जाते हैं। क्या बाबा को किस समय की बात याद आई? यज्ञ के आदि में कोई रहे होंगे, सन 36 से 46 तक चलते रहे होंगे, और फिर क्या हुआ? अचानक मर पड़े। फिर कहते हैं बाबा हमने धक्का खाया। अरे तुमने 10 वर्ष के बाद में यार खाली लो, अब तुम पाताल में गिर पड़ो। तुम्हें कहते हैं ना ऊपर है स्वर्ग, यहाँ ऐसे पृथ्वी पे है मनुष्य लोग, और नीचे पाताल में है राक्षसी लोग। तो कौन से लोग में गिर पड़े? राक्षसी लोग में गिर पड़े। ऐसों का तो फिर मुंह भी देखना अच्छा नहीं लगता। कौन ऐसों का? जो ईश्वरीय ज्ञान में ऊंचे चढ़ करके ऊंची चाड़ी पाए करके फिर नीचे गिर जाते।